हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं OCI कार्ड्स यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की। ये कार्ड अपने आप में क्यों चर्चा में और क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला, आइए आगे बढ़ते हुए अच्छे से सभी बातों को हम लोग जानते समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल हमारी जो न्यूज है उसका कहना है PM मोदी प्रेजेंट्स OCI कार्ड्स टू मॉरिशियन PM राम गुलाम एंड वाइफ वीना। तो देखिए भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अपने मॉरिशस दौरे पे हैं। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया कि जब ये मिले प्रधानमंत्री राम गुलाम से, तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो धर्म पत्नी है दोनों को ही दिए OCI कार्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुलाकात से एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी से मिले थे, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन दोनों को भी OCI कार्ड दिए थे। अब जिस समय इन्होंने OCI कार्ड सौंपे, तो उस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि देखिए जी, मॉरिशस के लिए भारत ने ये निर्णय लिया है कि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी 7वीं पीढ़ी तक को OCI कार्ड्स हम देंगे। तो ये फैसला भारत सरकार ने लिया था पिछले साल, और उस दौरान हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब गई थी मॉरिशस के दौरे पे, तो उन्होंने वहां पर इसकी घोषणा भी की थी। तो ये मुद्दा फिर दोबारा से उठाया गया और दोबारा से इन बातों का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इस वजह से फिलहाल मामला चर्चाओं में आ गया है OCI कार्ड्स का, तो जरूरी है कि इसको एक बार हम लोग अच्छे से फिर समझ लें। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं सभी चीजें, क्योंकि मॉरिशस के बारे में आजकल बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं, हम लोग भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अच्छे से जानते हैं अपने OCI कार्ड्स को। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इनको कहा जाता है। ये कार्ड किसे दिए जाते हैं? तो दरअसल ये कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो होते तो विदेशी हैं, पर विदेशी होने के साथ साथ वो लोग भारतीय मूल के होते हैं, यानी कि वो वंश के आधार पर कहीं ना कहीं भारत से जुड़ाव रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उनके अपने मूल देश के साथ जुड़ाव को समझते हुए उन्हें ये विशेष कार्ड देती है। और सिर्फ कार्ड ही नहीं देती, ये कार्ड जिन लोगों के पास होता है उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी मिलती है। तो क्या क्या इसमें शामिल, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की कहानी, कि भाई इस कार्ड के तहत क्या क्या खास मामला है। तो देखिए, ये जो कार्ड है, इस कार्ड की योजना को शुरू किया गया था अगस्त 2005 में। अगस्त 2005 में जिस समय इसको शुरू किया गया था, इससे संबंधित एक जो विधेयक था वो प्रस्तुत किया गया था गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा संसद में। और उन्होंने संसद में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए ये बताया था कि इसे प्रस्तुत करने का मुख्य रीजन है, हम भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देना चाहते हैं। वो लोग जो भारतीय मूल के हैं पर किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो एक प्रकार से हम उन्हें दोहरी नागरिकता ही देना चाहते हैं। हालांकि ये पूर्ण नागरिकता नहीं होती है, ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है। क्यों नहीं होती है ये आपको समझ में आएगा जब पता लगेगा कि इसके तहत क्या लाभ मिलते हैं और क्या क्या स्थितियां उन लोगों को नहीं मिल पाती। तो अगस्त 2005 में शुरू हुआ था ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। इसको शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे उनमें पहला है भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों के पंजीकरण का प्रावधान करना, जो फिलहाल जुड़ाव रखते हैं, आस्था रखते हैं और कनेक्टेड रहना चाहते हैं अपने मूल देश के साथ। प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करना और मूल देश के प्रति प्रवासी भारतीयों के लगातार भावनात्मक लगाव को संबोधित करना। तो ये खास उद्देश्य रखे गए जिसके तहत इस कार्ड की शुरुआत की गई। इसके तहत कौन पात्र है, यानी कि कौन व्यक्ति योग्य है और किसे ये OCI कार्ड हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो, तो वो व्यक्ति OCI कार्ड ले सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, पर उसने इस लाभ को उस समय उठाना उचित नहीं समझा और भारत का नागरिक बनना उचित नहीं समझा, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी OCI कार्ड को ले सकता है। इसके अलावा अब देखो, समय जो है वो बहुत पुराना हो गया, 26 जनवरी 1950 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अब कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं। तो इसी वजह से एक प्रावधान ये भी है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने के योग्य थे, अब वो लोग तो रहे नहीं है, लेकिन उनके वंशज हैं, ठीक है, उनके हो सकता है कि संतान में उनके पुत्र या पुत्री रहे हो, या फिर उनके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर में से कोई हो। तो ऐसी स्थिति में अब अगर वो OCI कार्ड लेना चाहते हैं, भारत की ओवरसीज सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग भी पात्र माने जाएंगे। तो वंश के आधार पर चीजें जो है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं। और वही खास घोषणा हम लोगों ने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। उन्होंने कहा कि भाई मॉरिशस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की 7वीं पीढ़ी तक को वो OCI कार्ड देना चाहते हैं। तो समझिए कि कितनी पीढ़ी तक को यहाँ पर कवर कर रही है हमारी सरकार। तो इसी वजह से जो नागरिक
थे या नागरिक बनने के योग्य थे उनको तो दे सकते हैं, पर अब वो लोग मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके जो वंशज आ रहे हैं, उनको जो नई नई पीढ़ियां आ रही हैं, उनको भी हम ओसीआई कार्ड देने के लिए तत्पर हैं। सरकार हमारी इस दिशा में भी कार्य कर रही है। हाँ, अगर ये बात करें कि कौन व्यक्ति ओसीआई कार्ड्स नहीं ले सकता, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक रहे व्यक्ति कभी भी ओसीआई कार्ड्स नहीं ले सकते। ठीक है, मान लीजिए कि आप भारत का नागरिक बनने योग्य तो थे 26 जनवरी 1950 को, या नागरिक थे, पर बाद में आप स्थानांतरित हो गए, या तो आप बांग्लादेश के नागरिक बन गए या आप पाकिस्तान के नागरिक बन गए। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का मामला पूरी तरह से अब समाप्त हो गया है। अब आप यहाँ पर किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है। अब अगर हम वर्तमान में बात करें कि दुनिया भर में ओसीआई कार्ड्स को लेकर के क्या स्थिति है और डाटा हमें क्या बताता है, तो देखिए भारत सरकार के 2023 तक के डाटा जो है वो सार्वजनिक है। 2023 तक के आंकड़े सार्वजनिक हो रखे हैं। तो हमें पता चलता है 2023 की स्थिति में कि 129 देशों के तहत 45 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास ओसीआई कार्ड थे। यानी कि वो जितने भी हमारे प्रावधान हैं, जितने भी लाभ है ओसीआई कार्ड के तहत, वो उन सभी लाभों को उठाने के योग्य थे, उनके पास अपने ओसीआई कार्ड थे। तो आंकड़ा जो है अपने आप में बड़ा है। 129 देशों के अंदर 45 लाख से ज्यादा लोगों के पास ओसीआई कार्ड थे। अगर बात करें कि दुनिया के किस देश के लोगों ने सबसे ज्यादा ओसीआई कार्ड लिए, तो सबसे टॉप पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिका के 16.8 लाख लोगों के पास ओसीआई कार्ड है। इसके अलावा यूके के 9.34 लाख लोगों के पास में ओसीआई कार्ड है। ऑस्ट्रेलिया के 4.94 लाख लोगों के पास ओसीआई कार्ड है, और कनाडा के 4.18 लाख लोगों के पास ओसीआई कार्ड है। तो ये दुनिया के वो टॉप 4 कंट्रीज हैं जिनके नागरिकों के पास में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड बड़ी मात्रा में मौजूद है। क्लियर है बात सारी? तो ये टॉप डाटा है। अब जितने लोगों ने ये कार्ड ले रखा है उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। मान लीजिए कि अगर वो भारत में आए, पहली बात तो कैसे आने की स्थिति रहेगी, क्योंकि किसी भी देश में आने के लिए आपको वीजा वगैरह लेना होता है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ओवरसीज सिटीजन कौन है, जिसको भारतीय मूल, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि भारतीय मूल के लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो बनने योग्य थे या नागरिक थे। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जनरली हमारे पास में 3 चीजें होती हैं। एक तो देखो होगा हमारे पास में भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक, सभी अधिकार वगैरह सब कुछ उसको मिले होंगे, सारे राइट, सारी स्थिति भारत में चलेगी। अब देखो दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास में एनआरआई। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। ये व्यक्ति भी होता भारत का नागरिक ही है, बस भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं करता, लेकिन इन दोनों की कंडीशंस और स्थितियां जो है बस सेम है, निवास का मामला अलग अलग होता है। अब इसके अलावा एक दूसरा व्यक्ति जो हम लोग समझते हैं वो हो जाता है विदेशी। ठीक है, अब विदेशी का मामला क्या, दूसरे देश के हो गए, आपका हमारे देश से कोई मामला नहीं है। आओगे तो वीजा वगैरह आपको लेना पड़ेगा, सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, और उसी स्थिति के अकॉर्डिंग आप रह सकते। तो लोगों ने यहाँ पर यह पूछा था सरकार से कि भाई हम आपके देश से ही जुड़े हुए हैं, है ना, आज तो नागरिक नहीं है पर पहले नागरिक हुआ करते थे, तो अब आप हमें विदेशी कंसीडर कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि विदेशी भी ना रहे और हम नागरिक भी नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पर एक मध्यम मार्ग निकाला था, और वो मध्यम मार्ग ही यहाँ पर ओसीआई है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है यहाँ पर। अब मध्य मार्ग का मतलब क्या है कि भारतीय मूल के अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में ना तो आपको पूरी तरह से नागरिक माना जाएगा, ना ही पूरी तरह से विदेशी माना जाएगा। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं वो मिलेंगी जो हमारे नागरिकों को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी स्थिति आपकी विदेशियों के समान ही रखी जाएगी। तो मध्यम मार्ग वाली स्थिति है, और मध्यम मार्ग की स्थिति के अकॉर्डिंग ही कुछ लाभ डिसाइड किए गए इन लोगों के लिए जो इन लोगों को मिलते हैं, और उसी लाभ के लिए ये लोग इस कार्ड को लेना पसंद करते हैं। तो क्या क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहली बात तो बहुप्रवेश, यानी कि भारत में आने जाने के लिए लिमिटेशंस नहीं होती है, आप आ जा सकते हैं अच्छे से, और इसी वजह से आपको एक बहुउद्देशीय आजीवन वीजा दे दिया जाता है। आजीवन मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए आपको वीजा मिल जाएगा, आप खास उद्देश्यों के लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो बार बार वीजा का झंझट आपको नहीं झेलना है, वीजा की उलझनों में नहीं फंसना है। तो ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए स्पेशल प्रोविजन है। इसके अलावा जब कभी भी कोई भी एक ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में निवास करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने निवास की जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को नहीं देनी। जनरली क्या होता है कि एक विदेशी अगर भारत में आकर रहता है तो उसको अपने रहना, ठिकाना, बाकी चीजों की जानकारियां समय समय पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है। लेकिन अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो ये रिपोर्टिंग का मामला आप से दूर रहेगा, आपको इन झंझटों में फंसना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आर्थिक, शैक्षिक और वित्तीय क्षेत्रों में सभी सुविधाओं के संबंध में इनको एनआरआईज के समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इनको कृषि और बागान संपत्तियों का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन आर्थिक उद्देश्यों के लिए, शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए, वित्तीय क्षेत्रों के लिए जो सुविधाएं हैं, ये लोग उन सभी सुविधाओं को एनआरआई लोगों के समान ही उठा सकते हैं।
इसके अलावा अंतरदेशीय गोद लेने के मामले में भी इन्हें एनआरआई के समान अधिकार मिलेंगे। यह प्रावधान 2007 में हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है और वो घरेलू उड़ानें लेना चाहता है, अगर वो भारत में ही अलग अलग जगह पे फ्लाइट्स के माध्यम से जाना आना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इनके जो राइट्स होंगे वो सारे के सारे अधिकार भारतीय नागरिकों के समान होंगे। यानी कि जिस प्रकार से एक भारतीय नागरिक अलग अलग राज्यों में विमान के माध्यम से आना जाना कर सकता है, ठीक वही स्थिति हम लोग ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर बना के रखते हैं। अगर मान लीजिए ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो वन्यजीव अभ्यारण्यों में जाना चाहता है, पार्क में जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से जो फीस ली जाएगी, जो चार्ज किया जाएगा उसको, वो घरेलू आगंतुकों के समान, यानी कि जो हम लोग हैं, जो हम लोग भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों के समान ही इन लोगों से चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे हम लोग कभी भी कहीं भी घूमने जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई हिस्टोरिक प्लेस हो या कुछ और म्यूजियम वगैरह हो, तो वहां पे अगर आप टिकट विंडोज देखेंगे तो टिकट विंडोज पे लिखा होता है इंडियन सिटीजन, और वहां पे साथ साथ लिखा होता है फॉरेनर्स। तो विदेशियों के लिए टिकटें होती है वो थोड़ी महंगी होती है, भारतीय नागरिकों के लिए टिकटें सस्ती होती हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपको जाना है वन्यजीव अभ्यारण्यों में या फिर पार्कों में जाना है इस प्रकार से, तो समझ लीजिए कि जो आपसे टिकट वगैरह का पैसा लिया जाएगा वो भारतीय नागरिकों के समान ही लिया जाएगा, विदेशियों के समान नहीं लिया जाएगा। अगर आपको स्मारकों में, ऐतिहासिक स्थलों में या संग्रहालयों में जाना है, तो यहाँ पर जो आपका प्रवेश शुल्क होगा, ये प्रवेश शुल्क एनआरआई लोगों के समान होगा। यह व्यवस्था 2009 से चल रही है, 2009 में प्रावधान किया गया, तब से मामला ये है। इसके अलावा अगर मान लीजिए डॉक्टर, सीए, अधिवक्ता और वास्तुकारों जैसे व्यवसाय के संबंध में इन लोगों के जो राइट्स होंगे वो राइट्स एनआरआई के समान होंगे। यानी कि अगर ये लोग भारत में रह करके डॉक्टर से जुड़े हुए अधिकार लेना चाहते हैं, सीए से जुड़े अधिकार लेना चाहते हैं, एडवोकेट जुड़े हुए राइट लेना चाहते हैं, या वास्तुकारों से जुड़े हुए मामले को संभालना चाहते हैं, तो इनके जो अधिकार होंगे वो सारे अधिकार एनआरआई व्यक्तियों के समान होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं जहां पर इनको अलग अलग अधिकार मिल रहे हैं, और आपको एक भी जगह पर ऐसा अधिकार देखने को नहीं मिला होगा जहां पर इनकी स्थिति विदेशियों के समान मानी गई है। या तो इनकी स्थिति हम लोग भारतीय नागरिकों के समान ही रख के चल रहे हैं अलग अलग मामलों में, या फिर एनआरआई के समान मान के चल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरी तरह से भारतीय नागरिक भी नहीं होंगे और पूरी तरह से विदेशी नहीं होंगे। पूरी तरह से भारतीय नागरिक क्यों नहीं है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या अधिकार इनके पास नहीं है। जैसे कि इनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। आप ओसीआई कार्ड होल्डर है, भारत में आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आजीवन वीजा है, रिपोर्टिंग का मामला आपके लिए नहीं रखा गया है, ठीक है, फालतू के नियमों कानूनों में आपको नहीं बांधा जाता। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे कि आपको वोटिंग राइट्स भी चाहिए, तो देखिए ये अधिकार भारत के नागरिकों का अधिकार है। आप पूर्ण नागरिक नहीं है, आप ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो आप वोट नहीं देंगे, आप सरकार नहीं बना सकते, आप दूर रहेंगे। केवल बात सरकार तक ही नहीं है, अगर आप कहेंगे मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर या संसद के अंदर सदस्य नहीं चुने जा सकते, ठीक है ना, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप एलिजिबल पूरी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से। अगर आप कहेंगे कि ठीक है मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद या संसद का, मुझे राष्ट्रपति बना दो, उपराष्ट्रपति बना दो, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बना दो, तो साफ तौर पर यहाँ पर भी नियम है कि आप ऐसा कोई पद धारण नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी के मामले में भी सामान्यतः ये व्यक्ति एलिजिबल नहीं होते हैं, और कृषि भूमियों का अधिग्रहण ये लोग नहीं कर सकते, कृषि भूमि भारत में नहीं खरीद सकते। तो ये सारी की सारी वो कंडीशन है जो एक ओसीआई कार्ड होल्डर को नहीं मिलती है, तो ये सभी लाभ उसके पास नहीं होते। क्लियर है बात सारी आप लोग को? बढ़िया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक ओसीआई कार्ड होल्डर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती हैं, वो सारी बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारी बात की है ओसीआई कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड्स लेने पे व्यक्ति को क्या सुविधाएं होंगी, क्या सुविधाएं नहीं होंगी, वो सभी चीजें क्लियर है। हालांकि पहले एक ना पीओआई कार्ड भी हुआ करता था हमारे पास में, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कार्ड भी ना भारतीय मूल से संबंधित लोगों के लिए ही था, तो चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। तो इसी वजह से 2015 में पीओआई कार्ड को और ओसीआई कार्ड को दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक ही बना दिया गया। तो कई बार पूछ लेता है कि किस वर्ष मर्ज किया गया था, तो याद रखिएगा 2015 में मर्ज किया गया था। क्लियर है बात सारी? ठीक है। तो जिस प्रकार से ओसीआई कार्ड चर्चाओं में आया, जरूरी था कि इससे जुड़ी सभी बात हम लोग अच्छे से समझे। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जरूरी है कि एक रिवीजन भी हो जाए अच्छे से, तो कोई बुराई इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स भी अब आने वाले ही हैं। क्लियर है बात सारी? अगर सेशन आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। बाकी की बातें होंगी हमारी और आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।